क्या क्वेश्चन है? कर क्या रखा है वैसे? 10% को बाद में कर रही हो, 5% को पहले कर रही हो। चलो, क्या है क्वेश्चन, कहाँ पर है? 12,500 प्लस 5% प्लस 5%। ठीक है, समझ गया। +5% प्लस 5%। एम प्लस 12,500 प्लस 10% प्लस 10%। माइनस एम आर। बेटा वो ना, क्या होता है, ये जो पहले से ना ये एम लिखा होता है तब नहीं कर सकते आप मेमोरी का यूज, पहले से क्लियर करो। ठीक है, ये गलती कर रहे हो। हाँ जी। बेटा लास्ट क्लास के अंदर आपको कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बता दिया था। ठीक है। और भाई बात नहीं, प्लीज फटाफट फटाफट देखिए। और लास्ट क्लास के अंदर ये पॉइंट भी डिस्कस हो गए थे ना, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, arithmetic mean cannot be found graphically. The only limitation of arithmetic mean is that it is affected by rigidly defined। ये सब बता दिया था ना आप लोगों को। एक प्रॉपर्टी ये वाली जो मैंने लास्ट क्लास में बतानी शुरू कर रहा था लेकिन बता नहीं पाया था, है ना। चलिए ये और कर। हाँ 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 हाँ, याद आ गया। अब इधर देखिए, आइए फटाफट फटाफट करते हैं। देखो, ये जो डिस्कस हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सम ऑफ, अच्छा यहाँ पे आप देखिए, सबको पता है सम वर्ड का मतलब क्या होता है? सिग्मा। ठीक है, सम वर्ड का मतलब क्या होता है? सिग्मा। और अगर टोटल वर्ड हो तो भी यही मतलब होता है, और अगर एग्रीगेट वर्ड हो तो भी यही मतलब होता है। ठीक है। थोड़ा सा टाइम कम होता है इवनिंग बैच में, तो हम, मैं और कोई बातें ना करते हुए फटाफट फटाफट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, चलेगा ना सबको ये? है। चलिए, तो यहाँ पे आपका टोटल, सम वर्ड का मतलब ही टोटल होता है, एग्रीगेट भी यही होता है, और जब भी ये तीनों में से कोई भी वर्ड यूज होता है ये वाला साइन यूज होता है। फिर लिखा है डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। यहां बैठे हर एक बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए। और डेविएशन का मतलब क्या होता है सुन लो। जब एक्स की सभी वैल्यू में से कॉमन नंबर को माइनस करते हैं तो इसको डेविएशन कहते हैं। जब एक्स की सभी वैल्यू में से कॉमन नंबर को माइनस करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? डेविएशन। और यहां पे लिखा है डेविएशन, तो वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन डेविएशन वर्ड के साथ देखो क्या लिखा है, टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। इसको अपने माइंड में बैठा लो क्योंकि ये बार बार वर्ड यूज होंगे। डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब है एक्स की सभी वैल्यू में से माइनस क्या हुआ है। और ये इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लिखा हुआ है बेटा, तो ये चीज किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। आ रही है बात समझ में?
ठीक है, अभी रुक जाओ, और चीजें बताता हूं आपको। डिटेल में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा बातें ना करते हुए सीधा सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा। ठीक है। हाँ जी, इधर देखिए, यहाँ पे ये जो वर्ड है डेविएशन, ये कोई नया नहीं है, आपको पहले भी बताया हुआ है। ये देखो, देखिए, आपके अर्थमेटिक मीन के ये तीन मेथड होते थे जो 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, है ना। 11th क्लास से आप ये पढ़ते आ रहे हो। ऊपर वाले मेथड को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इसको डायरेक्ट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में, अर्थमेटिक मीन के इस वाले फॉर्मूले में विदाउट डेविएशन होता है। विदाउट डेविएशन का मतलब है एक्स की सभी वैल्यू में से कुछ भी माइनस नहीं होता। एक्स की सभी वैल्यू में से कुछ भी माइनस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपका ये शॉर्टकट मेथड कहलाता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता था स्कूल लेवल में। इसे अज्यूम मीन मेथड भी बोलते थे। और यहाँ पे डेविएशन का यूज होता है, और ये जो डी है ये कुछ और नहीं बल्कि डेविएशन है। और ये डेविएशन का मतलब कुछ और नहीं बल्कि एक्स माइनस। आ रहा है समझ में? ठीक है, कहीं दिक्कत आए तो बता दियो। थोड़ा सा स्पीड का फर्क हो सकता है। अभी आपकी शुरुआती क्लासेस है, तो और अटेम्प्ट शायद आपका अभी जनवरी है, कौन सा है? जनवरी है। तो फिर तो तेरे अंदर से भी एक, जिसे कहूंगा कि जल्दी जिसे कहते हैं, होनी चाहिए, है ना। तो अगर फिर भी कहीं दिक्कत आए तो बता दो। इधर देखो भाई, यहाँ पे डी का मतलब होता है ये एक्स की सभी वैल्यू में से क्या माइनस हुआ है, एक, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे कि आपका डेविएशन का मतलब तो अब आपको क्लियर है। जरा बोल के बताओ, डेविएशन का मीनिंग क्या होता है? बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बोला, बाकी भी बोले, डेविएशन का मतलब क्या है? एक्स की सभी वैल्यू में से एक कॉमन नंबर को माइनस कर। ठीक है ना। एक्स की सभी वैल्यू में से एक कॉमन नंबर को माइनस कर। द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ये हमेशा किसके बराबर होता है? जीरो। आइए फटाफट से देखिए एग्जाम्पल। मान लिया मैं एक्स की वैल्यू ले लेता हूं, और ये लिखो, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 1, 3, 5, 7, 9। चलो जल्दी से इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। कितना? और अगर मैं यहाँ पे एक 11 और कर देता हूं, अब निकालना। ठीक है, 36 है टोटल। अर्थमेटिक मीन 6 आ गया। चलो, अब इधर देखो, एक्स की सभी वैल्यू में से मैं एक्स बार माइनस कर रहा हूं। सब में से क्या माइनस होगा? 6। तो -5, -3, -1, +1, +3, +5। और आप अब इस x माइनस एक्स बार, यानी कि डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन का एग्रीगेट यानी कि सम करेंगे। मुझे चेक भी नहीं करना, मुझे पता है आंसर क्या आएगा। आपने नोटिस किया? क्या पता नहीं चला आपको माइनस क्या किया है? लिखा हुआ है बेटा, देख। यहीं रहो भाई, कहीं और मत जाओ। ठीक है, अब इधर देखिए। बात अब ऐसा नहीं है कि हल्का सा कंफ्यूज हो गया तो क्या हो गया। बात है कि पेपर में फिर क्या होगा। मानते हो ना इस बात को? एक इंसान है, भाग नहीं पा रहा यहाँ पे, और मैं उसे वॉर जोन में छोड़ दूं, क्या होगा उसके साथ? मारा जाएगा ना। सही बात है ना।
एक कमजोर बंदे को आप आर्मी में ज्वाइन करवाओगे, क्या होगा? उसके साथ फेवर कर रहे हो आप उसे, बेचारे की जिंदगी भी पूरी नहीं होने दोगे आप। तो मैं यहाँ पे हल्की सी बात भी, जब गलती होती है ना, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि गलती हो गई, और खास तौर से जब बेसिक में गलती हो रही है। थोड़ी देर में पहले ही बता रहे हैं कि एक्स बार 6 आया, थोड़ी देर में ही बच्चे का ध्यान भटक रहा है कि क्या माइनस कर रहे हैं। यही बोला था ना आपने, ध्यान रख बेटा। मैं, तू अटेंटिव ना होके पढ़े या ना पढ़े, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। हल्का सा भी आवाज बोलोगे ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चांसेस मुझे सुनाई देगा क्या बोले। हाँ, गाली दे रहे होंगे तो मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये मैंने बता दिया। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे अगर डेटा जो है, ये डेटा देख रहे हो कैसा लिख रखा है, 1 3 5 7 9 11 बराबर बराबर। ये मत सोचना कि अगर ऐसा डेटा लिया था तब ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। डेटा तुम कुछ भी ले लो, आंसर एक्स माइनस एक्स बार का सम हमेशा क्या आएगा? सी। ठीक है। एक चीज और, डेविएशन को दो कैटेगरी में बांटेंगे हम। एक, फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। आज की लड़ाई यही चल रही है बेटा, फास्ट और स्लो की। जो पास हो रहा है वो फास्ट है, जो स्लो रह जाता है वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। एक होता है डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, एक होता है डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। पता तो चली गया है, डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन का मतलब एक्स माइनस एक्स बार, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन का मतलब एक्स माइनस ए। आप किस चीज को बोल रहे हो, किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। सुनिए भाई, यहाँ पे ये हमें समझा रहा है, जो कि गलत नहीं है बिल्कुल भी। ये हमें ये समझा रहा है कि सर, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन ना स्कूल में सिखाया था। मिडल वैल्यू जो होती है ना, अरेंज डेटा में जो मिडल वैल्यू होती है, उसको अज्यूम मीन कहते हैं। ये कोई नेसेसरी नहीं है, किसी को भी ले सकते। अज्यूम्ड मीन, नाम में अज्यूम्ड है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बच्चा गलत नहीं है। प्रेफरेबली, प्लीज माइंड माय वर्ड, प्रेफरेबली किसको लेते हैं? मिडल मोस्ट। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं भी तुम्हें इस बात पे, जैसे इसने बोला, मैं भी सपोर्ट कर दूं, और कल को अगर डेविएशन अज्यूम मीन बोला हुआ लेकिन मिडिल नंबर नहीं लिया हुआ, तो आप तो सोचोगे क्वेश्चन ही गलत है। क्या बोला? आप तो सोचोगे आज भी 90% और मोर देन 90% वाले बच्चों में भी, जब मैं क्लास में कभी पूछता हूं ना कि ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा किसको कहते हैं, तो 90% और मोर देन 90%, मतलब 99% वाले बच्चे भी पता है क्या बताते हैं? जो क्लास इंटरवल होता है वो ग्रुप डेटा, और जहां क्लास इंटरवल नहीं होता वो अनग्रुप डेटा। फ्रीक्वेंसी नहीं बोलते वो, आपको बताया हुआ है ना, ग्रुप डेटा में और अनग्रुप डेटा में किसका फर्क होता है? फ्रीक्वेंसी नहीं बोलते। 99%, 3 में 100 नंबर आते हैं उन बच्चों के, उनकी बात कर रहा हूं। तो आपका, मैंने बताया, हल्की सी गलती से आप माइंड में वो बात क्या कर लेते हो? बिठा लेते हो। अब सुनिए, तो यहाँ पे अज्यूम मीन को मैंने बता दिया, प्रेफरेबली मिडल नंबर होता है लेकिन नॉट नेसेसरी। कोई सा भी नंबर मिडल अज्यूम मीन हो सकता है, चाहे वो सबसे शुरुआत वाला हो, चाहे वो सबसे छोटे वाला हो, चाहे वो सबसे बड़े वाला हो, चाहे सबसे वो लास्ट वाला हो, या कोई ऐसा नंबर जो डेटा के अंदर है ही नहीं, वो भी अज्यूम मीन माना जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कहीं 10 दिखाई दे रहा है आपको, मैं अज्यूम मीन 10 ले सकता हूं। हाँ, आ रही है बात समझ में? अच्छा दोस्तों, आप सबको पता है एक्स माइनस एक्स बार का सम 0 होता है, लेकिन बेटा याद रखना, एक्स माइनस ए, जिसे सिग्मा डी भी कह देते हैं या डी एक्स भी कह देते हैं, ठीक है, ये कभी क्या नहीं हो सकता?
याद रखना, अज्यूम मीन का सम, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन का सम पॉजिटिव हो सकता है, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन का सम नेगेटिव हो सकता है, बस क्या नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो तभी होगा जब डेविएशन किससे होगा, एक्चुअल अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है। और आप में से जो बच्चे जो छुट्टियां भी करते रहते हैं बीच बीच में, एक एक दिन की भी नहीं, दो दो दिन की, मुझे ऐसा लगता है ये कोई तरीका ही नहीं है। आप माने या ना माने, मैं जबरदस्ती मनवाऊंगा भी नहीं। लेकिन आप याद, कोई जेन्युइन रीजन है, ठीक है, फेयर इनफ, कोई बात नहीं, सबको सबके काम होते हैं और अनअवॉइडेबल काम होते हैं। बट आप कई बार कैजुअली ही छुट्टी कर लेते हो, होती है आदत। कई बार मन का क्या है, मैंने बताया ना, मन तो ये भी करता है, लगातार एक हफ्ते चले गए तो यार इस मंडे को नहीं जाऊंगा। अच्छा, खुद को ही जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिछले हफ्ते क्या क्या लगातार, इसलिए छुट्टी कर रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते लगातार गए। ऐसे भी थॉट प्रोसेस। इस एटीट्यूड से कभी कुछ हासिल नहीं होगा। सीए सीएमए की बात छोड़ दो, कभी कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक छोटा सा कोर्स करके देख, वो भी नहीं कर पाओ। परसीवरेंस, दिस इज द करेक्ट वर्ड। लगातार लगे रहना। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली, तब जाके कुछ चीजें अचीव होती है। आप पढ़ाई से कनेक्ट भी नहीं हो पाते। अब कोई बच्चा सोचता है, एक क्लास छोड़ देता है, अगली क्लास में आता है और उसको एक्सपेक्ट करता है कि समझ में पूरा है। चलो, यहाँ पे ये हो गया डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, और ये हो गया डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। सिर्फ बोलने भर की बात नहीं है, मैं प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ऊपर वाले जो डेटा दे रखा था, मैं एक्स की सभी वैल्यू में से 10 माइनस करता हूँ। और जैसे कि मैंने 10 जानबूझ के लिए, क्योंकि मैंने बोल के भी बताया था कि हम 10 को यूज कर सकते हैं। सब में से 10 माइनस करना है तो आपका आएगा माइनस, बिल्कुल, -9, -7, -5, -3, -1, +1, है ना। और मैं आपको इसका टोटल, वैसे एक मिनट आप मत बताना, मैं ही बता देता हूँ कितनी ऑब्जर्वेशन है। 6। तो यहाँ पे अगर 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 × 6 36 था, और 6 × 60, यानी कि इसका मतलब आंसर आएगा -24। चेक करो। अच्छा, आप एक बात बताओ, ये कैसे करा मैंने, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। दोस्तों, याद रखना, ये जो है σx - 10 जो है, आप इसे ना, ये तो क्योंकि देखो, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, 6 नंबर का डेटा था। अगर 600 नंबर का डेटा होता, तब क्या टोटल कर पाते? कैलकुलेटर पे भी बहुत टाइम लग जाता ना। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उससे 1 मिनट से पहले कर लो। सिग्मा का साइन जब अंदर जाएगा, तो ये सिग्मा एक्स, और जब ये सिग्मा का साइन अंदर जाके एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो सिग्मा एक्स, और 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो एन बन जाएगा। सर ऐसा कैसे? सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। और जब भी कांस्टेंट का टोटल किया जाता है, तो उसे प्लस नहीं किया जाता, मल्टीप्लाई किया जाता है, जितनी बार वो रिपीट हो रहा हो। जैसे अगर 5 5 5 100 बार लिखा है, कितनी बार? तो अगर मैं तेरे से कहूँ प्लस कर, तो तू 5 + 5 10, +5 15, +5 20, ऐसे नहीं करेगा। तो सीधा 5 × 100 500। आ रही है बात समझ में? आया समझ में ये क्या बोला? तो यहाँ पे आपका क्लियर है सभी को लॉजिक ये? तो यहाँ पे देखो, जब मैं कर रहा था आपके सामने, मुंह से बोल के भी कर रहा था, सिग्मा एक्स कितना आया था? 36। वो कैसे निकाला मैंने? मैंने सिग्मा एक्स भी मैंने ऐसे प्लस नहीं किया था यहाँ पे। मैंने ये सोचा था कि मेरा अर्थमेटिक मीन कितना है? 6। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कितनी है? 6। क्या आप भूल गए? पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था, पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था कि n × x बार जो होता है वो सिग्मा एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, घर पे रिवीजन करो अच्छा। आपसे जब इतनी पूरी क्लैरिटी देके भेजते हैं, लेकिन अगली क्लास में जो रिप्लाई है, उतनी क्लैरिटी वाला दिखता ही नहीं।
अच्छा, फिलहाल देखिए, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स 36 मैंने कैसे निकाला, मैंने जस्टिफाई करा, और 10 मल्टीप्लाई बाय 6, मेरे दिमाग में चल रहा था कि 10 10 10 6 बार मल्टीप्लाई हुआ तो कितना मल्टीप्लाई हो गया, 60, और 36 में से 60 माइनस करूंगा। अब आप समझ पाए है? अच्छा, नोटिस करो, नोटिस ये करो कि यहाँ पे डेविएशन का सम जो है वो माइनस का आ रहा है। याद रखना बच्चों, अगर आपने अज्यूम मीन अर्थमेटिक मीन से बढ़ा लिया तो डेविएशन का सम कैसा आएगा, नेगेटिव। आपका इस डेटा का अर्थमेटिक मीन कितना था, 6, और मैंने डेविएशन किससे लिया, 10 से, तो इस वजह से डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन कैसा आया, नेगेटिव। अब अगर मान लिया मैं कोई अर्थमेटिक ऐसा नंबर ले लेता हूं, दोबारा करके दिखाता हूं, ये लो, एक्स माइनस क्या लिख दो, 3, ठीक है, सब में से 3 माइनस करता हूं, तो -2, 0, 2, 4, 6, 5, 11 में से 3 गए तो 8। सिग्मा एक्स -3 का टोटल, भाई 36 में से मैंने 3 3 3 6 बार माइनस करा, 18। अरे बोलो, तो 36 में से 18 गए तो बचे कितने, चेक कर लो क्या मैंने सही बोला है, प्लस करके देखो ना एक बार। 8 6 14 4 18 2 20 -2। समझ में आया तरीका, भूलोगे तो नहीं? अब अगर नहीं भूलोगे तो चलो फिर मैं ये वाली चीज का प्रूवमेंट करके दिखाऊं, ये देखो। सिग्मा को अंदर लेकर गया, सिग्मा एक्स और एन इंटू एक्स बार, और एन इंटू एक्स बार क्या होता है, हो गया ना, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। ऐसे डेरिवेशन की कोई जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मेरे को इस डेरिवेशन कराने से दो पर्पस है मेरे। एक तो क्या फायदा हो रहा है मुझे, यार आपके माइंड में दोबारा से ये बात बैठाने का मौका मिल गया मुझे, जो पिछली क्लास में बता दी, ठीक है। और ये वाली बात भी मैंने दोबारा डिस्कस कर ली, ऑलरेडी मैं 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ, मतलब सॉरी 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ, तीसरी बार एक और मौका मिल गया। क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी तरीके का क्वेश्चन कोई माइंड में हो, ठीक है, जो बोला वो समझ में आ चुका है, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस करी, क्या है प्रॉपर्टी, इसे क्या बोलते हैं, अब जरा पढ़ लो, और जो अभी तक सुना है इन शब्दों से रिलेट करने की कोशिश करो। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी इक्वल टू, जब ये लैंग्वेज आए तो ये वाली चीज आपके माइंड में है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का इक्वल टू 0। ऑल ओके, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं। इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन, 3 हो या 30 ऑब्जर्वेशन हो या 300 ऑब्जर्वेशन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 20 डबल डिजिट की हो, ट्रिपल डिजिट की हो, सिंगल डिजिट की हो, अगर अगर ये लाइन लिखी आ जाए, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, डेटा देखने की भी जरूरत नहीं है, आंसर क्या लगा देना, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 4,
मैं जिससे पूछूं वो जवाब दे। ठीक है। और देखते हैं कि आप लोग क्या बताएंगे। सब बच्चे इस सेंटेंस को, जिसको मैंने पेन, मतलब बिल्कुल पेन से हाईलाइट कर दिया है, इसका मतलब समझाना है कह क्या रहा है। ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, काफी सारे बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हर कोई जवाब दे। और कोई डिस्कस ना करे आपस में। हाँ। ज्यादा कॉन्शियस मत हो बेटा, ज्यादा डरो मत। गलत होगा इससे ज्यादा क्या हो। ठीक है। आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो क्या लिखा। ठीक है। भूल चुके आप? तो अपने अपने आप में बोल दिए, चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा करोगी बोलने की कोशिश? नहीं? दूसरी बार नहीं? ये पहली बार भी नहीं बोला? दोबारा बोल दे, क्या दिक्कत? नहीं बेटा, मैं शाइनेस नहीं छुड़वा सकता, मैं मैथ सिखाने का काम है मेरा। साइकोलॉजी वाला काम नहीं है मेरा, आप समझो। इवनिंग बैच में इतना समय नहीं होता बेटा, मैं आपसे 10-10 बार बोलूं कि दोबारा बता दो, दोबारा बता दो। आपको बोला था ना आपने पहली बार, तो दोबारा बोल दो क्या बोला, जो भी बोला है। बोलो, बताओ क्या लिखा है। एविएशन है जो। ठीक है। इतनी सी बात के लिए कितने देर बुलवाया मुझसे? हाँ जी, तुम बताओ क्या लिखा है इसमें। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपने भी सही बोला। और लेकिन थोड़ा एक्सप्रेसिव वे में बोलना चाहिए यार, जवाब देने का एक तरीका होता है। इंटरव्यू देने जाओगे ऐसे दोगी? हाँ बोलो बेटा। बताओ बताओ। बोलो क्या बोलना चाहिए। अच्छा, अभी तक दिक्कत थी? देखो, थोड़ा सा मैं सीरियस नोट पे पढ़ा रहा हूँ। सीरियस नोट पे पढ़ाने के पीछे रीजन है, तुम्हारे बैच के लिए टाइम थोड़ा सा कैसा है, कम है, बस। तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा बातें ना करके स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना चाहता हूँ, जिससे आखिरी में मुझे ज्यादा ज्यादा पढ़ाना ना पड़े। बेटा बाकी सब्जेक्ट आप ज्यादा ज्यादा पढ़ लेते हो, मैथ्स आप जितना पढ़ा रहे हो उतना ही पढ़ लेते हो, वही बहुत है। ठीक है ना? एक जनरल ओपिनियन तो ऐसी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स की सभी वैल्यू में से 4 माइनस होगा, और ये किसके बराबर आ गया? 72। इससे आगे चलते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम वैल्यू फ्रॉम 7। हालांकि बेटा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सही सेंटेंस में ऐसे लिखा होना चाहिए था, सम ऑफ, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम वैल्यू। पर ये मत सोचना कि ये गलती थी इसलिए आप जज नहीं कर, ऐसा मत सोचना आप। क्यों? भाई क्वेश्चन ने जब यहां बोला था ना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम वैल्यू फ्रॉम 7, तो ये बात ये ऊपर भी ऐसे लिखा हुआ था। तो कोई भी बच्चा बड़ी आसानी से जज कर सकता है कि ये लाइन क्या बता रही है आपको। ये लाइन बता रही है कि अगर एक्स की सभी वैल्यू में से 4 ना माइनस करके क्या माइनस किया गया, तो इस बार डेविएशन का सम क्या आएगा। आ रही है बात समझ में? अब इधर देखिए, यहां पे
सिग्मा एक्स -4n इक्वल टू 72, और यहां पे सिग्मा एक्स -7n-3। बेटा आप तो इसे सॉल्व भी कर लो। आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाते थे जैसे स्कूल में, 10th क्लास में? इसको सॉल्व कर लो। और यहाँ पे आप जरा देखिए, अगर आप में से किसी को नहीं आता हो एलिमिनेशन मेथड, तो भाई मैं ये कह देता हूँ, उसे मैं करके दिखा देता हूँ। सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स, ये ध्यान है ना, माइनस प्लस प्लस। एन कितना है आपका? 25। और अगर एन आपका 25 है तो मीन तो अब निकाल लो, वैल्यू पुट करो। ठीक है, कोई दिक्कत? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है मीन का फॉर्मूला? अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है? एन क्या है? कर लो बेटा। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। देखो, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है, एफर्ट्स आपकी तरफ से दिखाई दे। कई बार कम्युनिकेशन गैप भी होता है, आपको देख के लग ही नहीं रहा होता कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो फिर तब वहां पे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आती है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत बेटा, यहां तक समझ में आई है बात? अच्छा, आइए जरा देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। और जिसका हो जाए बस हैंड रेज करेगा, आंसर नहीं बताएगा।
वेरी गुड। Algebraic sum of deviation of a set of values measured from 50 minus 10। सेम क्वेश्चन है। और एक चीज और बता दूं, सुनो। आप एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड हो या मैथ्स बैकग्राउंड हो, आप सीए फाउंडेशन में मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हो या मेयरली जस्ट पास होते हो, ठीक है, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल जो भी मैंने बात बताई है, बेटा जितना लेवल है ना यहाँ पे मैथ्स का, आप यकीन मानना, कैलकुलेशंस अच्छी खासी होती है सीए सीएमए में, अच्छी खासी कैलकुलेशन होती है। उसको समझने में जिस एक लेवल की रिक्वायरमेंट होती है ना, जिस एक लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, जिस एक एफर्ट्स की रिक्वायर लेवल ऑफ एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आप अगर उस लेवल ऑफ एफर्ट्स को यहाँ पे भी लगाएंगे, ये सब्जेक्ट आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। आ रही है बात समझ में? देखो एक बात बताओ, यहाँ तो आप बोल सकते हो मैथ्स है, अरे कहीं पे मैथ्स नहीं भी होगा, लेकिन लेवल ऑफ एफर्ट्स इतने या इससे ज्यादा लगेंगे। और सुनो, कोई थ्योरी नहीं, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। अगर आप वो लेवल ऑफ एफर्ट्स नहीं लगा रहे, तो आपकी नॉलेज में क्या रह जाएगी? कमी। हो सकता है एक अटेम्प्ट में नहीं तो दो तीन अटेम्प्ट में पेपर पास भी हो जाए। होते हैं बेटा सीए, कई बार मैं देखता हूं, बहुत सारे सीए अभी यंग एज में ही है, और आपका बड़ी जल्दी वो पढ़ाने वाली बात करने लग जाते हैं, जबकि कॉर्पोरेट में पैसे की कोई कमी नहीं है। दो दो रीजन है। एक तो कंपनी भी बहुत काम करवाती है, और आप वाली जो जनरेशन है, कौन हो आप, जेनजी हो? अच्छा आप अल्फा हो। 2000 कहाँ से होते हैं जेनजी, कौन से होते हैं? पांच से, पांच छह से? मैं ना लायक खुद ही नहीं बनता। चलो जो भी है, सुनो सुनो सुनो। हाँ जेनजी मान लो। तो एक मिनट, भाई वो उतनी मेहनत की आदत नहीं, कम पैकेज चाहिए, 1.5 2 लाख रुपए महीना, काम करने का मन नहीं, थोड़े दिनों में छोड़ देते हैं। एक तो ये रीजन है। एक ये भी रीजन है कि जॉब मिल ही नहीं रही। सुन लो, ये भी रीजन है। उन्होंने कहा सर ये कैसे बात कर रहे हो सर, सीए करवा रहे हो हमें और कह रहे हो जॉब नहीं मिल रही। बेटा ये उनके साथ होता है जो बहुत बहुत अटेम्प्ट लगा के समहाउ क्लियर तो कर लेते हैं, लेकिन वो आज भी उतने फास्ट नहीं हो पाए। तो जब इंटरव्यूज में उनको जज किया जाता है, तो उन्हें अप टू द मार्क्स नहीं पाया जाता है, और उनके साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है। यहाँ पे एक लड़का, अभी फोटो भी लगी हुई होगी, वो एक और जगह